हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग ग्रेट। आप खुश हैं और अपनी लाइफ मज़े से इंजॉय कर रहे हैं, और अगर नहीं कर रहे तो आई होप आप जल्दी इंजॉय करना शुरू करें और अब जल्दी जल्दी खुश हो जाएं। आज हम बात करने वाले हैं स्किन के ऊपर। स्किन पे यू आर हैविंग ब्रेकआउट्स, बहुत छोटे बड़े या स्वेयर किस्म के। आपकी स्किन रेड रह रही है, पोर्स बड़े हो गए हैं, ब्लैकेट्स हो रहे हैं, और स्किन पे बहुत ज़्यादा ऑयल रहता है, और उसके साथ साथ स्किन बहुत ज़्यादा डल ड्राई, और उसके बाद स्किन के ऊपर लाइन आना स्टार्ट हो गए हैं। आज हम बात करेंगे इन सब चीज़ों को एड्रेस करने के लिए। एक चीज़ पहले हम इस चीज़ को अच्छे से समझ लेंगे और फिर आगे बात करेंगे कि क्या हमें प्रोडक्ट यूज़ करना चाहिए। सबसे पहले स्किन पे पिंपल्स निकलना, ब्लैकहेड्स होना, ओपन पोर्स होना, सबकी एक कॉज है, और वो कॉज़ ये है कि हमारी स्किन सीबम प्रोड्यूस करती है, जो कि बुरा नहीं है। क्यों? स्किन के लिए हाइड्रेट रखने के लिए ज़रूरी है। जैसे हमारे मुंह में सलाइवा प्रोड्यूस होता है हमारे मुंह को हाइड्रेट रखने के लिए, इसी तरह स्किन में एक ऑयल प्रोड्यूस होता है जिसे सीबम कहते हैं, और वो हमारी स्किन को हाइड्रेट करने के लिए यूज़ होता है। मोस्टली आजकल ये मिसकंसेप्शन हो गई कि सीबम ख़त्म हो, सीबम ख़त्म करने के लिए आप ड्राइंग चीज़ें लगा रहे हैं, क्ले मास्क लगा रहे हैं, और वो उल्टा रिएक्ट कर रहा है। आप अपनी स्किन को खुद और ड्राई कर रहे हैं, जिसकी वजह से स्किन का ये सीबम प्रोडक्शन का प्रोसेस तेज़ होता है और मज़ीद सीबम प्रोड्यूस होता है, जिसकी वजह से आपकी स्किन बहुत ज़्यादा ऑयली और ओपन पोर्स और इनलार्ज्ड पोर्स और ब्लैकेज और पिंपल्स और ब्रेकआउट्स एंड व्हाट नॉट। अब ये सब हो गया है, इसको एड्रेस कैसे करें? आई टेल यू वन थिंग। सबसे पहले तो आप रॉन्ग प्रोडक्ट्स यूज़ करना बंद करें। दे आर वेस्टिंग योर टाइम, दे आर मेकिंग यू मोर फ्रस्ट्रेटेड, और ज़्यादा साथ साथ इन दे आर मेकिंग लाइक यू वेस्टिंग योर मनी। ठीक है, 3-4 डिसएडवांटेजेस हो गए। सबसे ज़्यादा ये कि आपको और फ्रस्ट्रेट करता है, वाई आई एम नॉट गेटिंग रिजल्ट्स। अगर आप ये मर्करी बेस्ड क्रीम्स या बहुत ज़्यादा लोकल क्रीम्स जो कि क्लेम करती हैं लाइक 5 दिन में 10 दिन में योर एक्ने विल बी गॉन और आपकी स्किन क्लियर हो जाएगी और गोरे हो जाएंगे, दिस इज़ ऑल फॉल्स। एक प्रॉपर नेचुरल वे से अगर हम चलें तो ये आपकी स्किन को पहले हमें हाइड्रेट करना चाहिए, ताकि वो स्किन पहले हेल्दी हो, वो अपना प्रोसेस ठीक करे, वो अल्टीमेटली क्लीन हो जाएगी, अल्टीमेटली वो दिखेगी भी और महसूस भी क्लीन और हेल्दी होगी। जैसे हमारी बॉडी है, अगर हम बॉडी में रॉन्ग चीज़ें डालना शुरू कर दें तो वो रिएक्ट करेगी और वो नेगेटिवली रिएक्ट करेगी। इसलिए बॉडी में क्या डाल रहे हैं वो सबसे पहले इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि वो अल्टीमेटली हमारी स्किन पे रिफ्लेक्ट करेगा। और द सेकंड थिंग, हम जो चीज़ मसलन अगर मुझे कोई डेफिशिएंसी है वाइटामिन की और मैं पेन किलर्स खाती रहूँगी तो दे विल नॉट हेल्प। सेम इसी तरह अगर मुझे किस चीज़ का इशू है, मैं देख रही हूँ कि ये सारी चीज़ें लाइक मेरे ओपन पोर्स हैं, इन लार्ज पोर्स हैं, ब्लैकहेड्स हैं, आई एम हैविंग पिंपल्स, ब्रेकआउट्स हो रहे हैं, तो ये और मेरी स्किन ऑयली रह रही है, तो मुझे सबसे पहले किस चीज़ को एड्रेस करना चाहिए? सीबम प्रोडक्शन को। सीबम प्रोडक्शन को मैं इस तरह एड्रेस कर सकती हूँ कि मैं इसको ख़त्म नहीं करूँ, मैं इसको मिनिमाइज़ करूँ। मिनिमाइज़ इस तरह करूँ कि मैं अपनी स्किन को पहले हाइड्रेट करूँ, क्योंकि जब स्किन मेरी हाइड्रेट होगी तो सीबम प्रोडक्शन खुद ही नॉर्मल रेट पे आ जाएगा। वो बहुत तेज़ नहीं होगा कि मुझे सुबह उठ के ऐसे लगे कि मुंह पे इतना ऑयल है कि इसमें मैं या तो अपना टिश्यू पूरा गीला कर लूँ या फिर मैं इसमें पकौड़े तल लूँ। उस सब के लिए मतलब इतनी ऑयलनेस को ख़त्म करने के लिए वी हैव वन प्रोडक्ट, और आई वुड से वन इंग्रेडिएंट, जो आपकी स्किन को बहुत ज़्यादा हाइड्रेट करेगा। इन अ सेंस इट्स नॉट हाइलुरोनिक एसिड, इट्स नॉट इन अ हाइड्रेट सेंस के हाइलुरोनिक एसिड यूज़ करें, नो, आई एम टॉकिंग अबाउट नायासिनामाइड। Niacinamide is the product that will works wonder for your skin all alone. अगर आप कोई और स्किन प्रोडक्ट यूज़ नहीं करना चाहते और किसी में इन्वेस्ट नहीं करना चाहते, यू आर सिक एंड टायर्ड कि भी बहुत प्रोडक्ट्स यूज़ कर लिए, किसी चीज़ से कोई फ़ायदा नहीं होता, वर्स हो जाता है, या थोड़ी देर फ़ायदा होता फिर नहीं हो पाता, नो, नाइसिनामाइड विल नॉट डिसअपॉइंट यू। इट्स नॉट अ पेड प्रमोशन नहीं है ये, ठीक है, इट्स जेन्युइन एडवाइस कि अगर कोई आप बहुत ज़्यादा लाइक आई नो आई कैन टोटली रिलेट टू यू गाइस कि अगर ये चीज़ से यू बिन लाइक थक गए हैं, बस हो गए, तो प्लीज़ वंस फॉर वंस ट्राई नायासिनामाइड। नायासिनामाइड की
ये क्वालिटी है दैट इट विल लिटरली नॉट इवन कंट्रोल बट रेगुलेट योर सीबम प्रोडक्शन. जब सीबम प्रोडक्शन रेगुलेट हो गई तो मतलब डील डन हो गई. ठीक है, अब सीबम प्रोडक्शन नॉर्मल है, इसका ये मतलब है कि स्किन के पोर्स जो हैं वो बहुत बड़े हो के उसमें से सीबम नहीं निकलेगा. जब स्किन के पोर्स बहुत बड़े नहीं होंगे तो अल्टीमेटली उसमें बहुत ज़्यादा डर्ट नहीं जाएगी, वो ब्लैक हेड्स और वाइट हेड्स में कन्वर्ट नहीं होंगे और वो एक्नी नहीं बनेंगे. एक चीज़. द सेकंड थिंग, ये आपकी स्किन की जो टोन है उसको इवन करता है. फॉर एग्जांपल इफ़ यू आर हैविंग डार्क, आई एम नॉट सेइंग कि ये बिल्कुल डार्क स्पॉट्स को ख़त्म कर देता है, बट इट विल मिनिमाइज द अपीयरेंस, मतलब बहुत ज़्यादा कम कर देता है. इवन स्किन टोन करेगा तो मतलब एक जैसी स्किन होगी, फॉरहेड की, चीक की, चिन की, अराउंड द लिप्स, सब जगह पे एक जैसी इवन टोन स्किन होगी. फाइन लाइंस को बहुत अच्छे से ये मिनिमाइज कर देता है. इसमें बहुत ज़्यादा प्रोडक्ट्स अवेलेबल हैं. ठीक है, बहुत ज़्यादा कंपनीज़ में नायासिनामाइड अवेलेबल है. आई वुड सजेस्ट कि आप 10% नायासिनामाइड यूज़ करें एट स्टार्टिंग. ये भी और AHAs और BHAs की तरह आपके सेलुलर टर्नओवर को इंक्रीज़ करेगा, जिससे आपको स्टार्टिंग में पर्जिंग होगी. पर्जिंग के बारे में बात कर लें तो पर्जिंग इज़ अ थिंग कि जहाँ जहाँ आपको पहले दाने निकलते हैं ना, उन्हीं जगहों पे कुछ कुछ रेड रेड छोटे छोटे दाने निकलेंगे. और जो अगर इफ़ यू आर हैविंग लाइक ब्लैक हेड्स, आपकी नाक बिल्कुल रफ़ हो जाएगा फॉर 1 वीक to 2 to 3 वीक्स. ठीक है, बस इसमें डरने वाली कोई बात नहीं, ये सेलुलर टर्नओवर को इंक्रीज़ करता है. पर्जिंग यही होता है, सेलुलर टर्नओवर इंक्रीज़ होना, मतलब जो आपकी स्किन में डीपर लेयर्स में चीज़ें छुपी हुई हैं वो एकदम तेज़ी से बाहर आ जाएंगी, क्योंकि ये काफ़ी एक्टिव इंग्रेडिएंट्स हैं. यही AHAs और BHAs का काम, यही नायासिनामाइड का काम है. जब आपकी सेलुलर टर्नओवर हो गया, नीचे वाली चीज़ें बाहर आ गई और आपकी स्किन एक टाइम पे बहुत ज़्यादा नहीं, मतलब कुछ रफ़ और कुछ आपके पिंपल्स निकल आएंगे, इसमें उस फेज़ में डरने की ज़रूरत नहीं. लाइक नाइसिनामाइड लगाने से तो वो स्किन ख़राब हो गई है और उन्होंने कहा था ठीक हो जाएगी, नहीं, ये थोड़ी देर का फेज़ है. ठीक है, उसके बाद साथ साथ आपके जो पोर्स हैं उनको वो मिनिमाइज़ करेगा. आपकी जो सुबह उठ के आप देखेंगे कि आपकी स्किन जो है लाइक 3 हफ्ते बाद आई गेस कि आपकी जो ये सुबह उठने के बाद बहुत ज़्यादा ऑयल आता था मुंह पे, वो नहीं होगा. टी जोन एरिया में तो बिल्कुल भी नहीं होगा और आपकी जो एक्नी है वो मिनिमाइज होते होते डिसअपियर हो जाएगी. और साथ में आपके जो पोर्स हैं वो भी, एक चेहरे पे जो आई वुड से जो मैंने एक्सपीरियंस किया था, जैसे एक सुकून टाइप की कैफियत आ जाएगी कि नॉर्मल इवन टोन हो गई स्किन, पोर्स मिनिमाइज हो गए, ब्लर्ड टाइप स्किन हो गई कि स्किन पे पोर्स कम हो गए, ब्लैक हेड्स ख़त्म हो रहे हैं और साथ साथ एक्ने डिसअपियर हो गई, तो एक इत्मीनान से चेहरे पे नज़र आएगा. मेरा एक्सपीरियंस ऑर्डिनरी के साथ है. ठीक है, मैंने सबसे पहले ऑर्डिनरी यूज़ किया था. इट हैज़ जिंक इन इट. जिंक जो है, जिंक बेसिकली एक्नी को एड्रेस करता है. नाइसिनामाइड सीबम कंट्रोल करेगा, लाइंस को ठीक करेगा और आपकी जो है वो ब्लैक हेड्स वगैरह को, पोर्स को एड्रेस करेगा. जो जिंक है इसमें वो है तो बहुत कम कंसंट्रेशन में, लेकिन वो जिंक जो है वो आपकी एक्नी को दोबारा लाइक होने नहीं देगा, टाइप ऑफ अ थिंग. इट्स आई एम नॉट सेइंग कि आप एक बॉटल यूज़ करें एंड दैट्स इट और फिर उसके बाद आप कह दें कि बस अब आज पूरी ज़िंदगी के लिए हो गया. नो, इट्स नॉट दैट कि, लेकिन आई वुड से कि इसको यूज़ करने के बाद यू विल गारन लव इट और आप कहेंगे कि नहीं, इट्स वर्थ द प्राइस लिटरली. अगर वो अगर आप यू आर गेटिंग इन 2000 to 3000 तो फिर भी इट विल वर्थ द प्राइस, क्योंकि ये जो दूसरे हम प्रोडक्ट्स वी आर यूजिंग, ठीक है, फेस वॉश यूज़ करेंगे, फिर मॉइस्चराइज़र यूज़ करते हैं, फिर हम एक क्रीम यूज़ करते हैं, फिर एक्नी ट्रीटमेंट के लिए यूज़ करते हैं, उन सब के कंपैरिजन में देखा जाए तो इट्स टोटली वर्थ द प्राइस और इसका रिज़ल्ट भी हमें मिलता है. इस्तेमाल की बात करें तो इस्तेमाल में हम ये रिज़ल्ट्स का हो गया कि कितने दिनों में, लाइक 4 वीक्स में आपको इसके रिज़ल्ट्स शो हो जाएंगे. प्राइस के बारे में भी बात होगी, बाकी आप कंपैरिजन कर सकते हैं अगर आपको यू हैव द नॉलेज, बट आई वुड रिकमेंड 10% नाइसिनामाइड इज़ बेस्ट और उसमें जिंक ज़रूर होना चाहिए. ठीक है, फिर आप चाहें तो कोई और भी प्रोडक्ट कंपनी का यूज़ कर सकते हैं. ऑर्डिनरी का नाइसिनामाइड गिव्स रिजल्ट लिटरली. इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड, ऑफ कोर्स इट्स नॉट अ स्पॉन्सर्ड वीडियो. आई एम जस्ट टेलिंग यू आउट ऑफ माई एक्सपीरियंस और मैं ये एज अ हेल्प के लिए कह रही हूँ बिकॉज आई एम गेटिंग नथिंग आउट ऑफ इट.
ओके, प्राइस की भी बात हो गई, प्रोडक्ट्स की भी बात होगी, हाउ वी आर गोना यूज़ इट। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इसको वीकली, जब हम इसे स्टार्ट करेंगे हम इसको वीक में वंस यूज़ करेंगे, ठीक है, एक बार। फिर अगर इफ़ इट्स नॉट इरिटेटिंग, लाइक आप पैच टेस्ट मस्ट है, पैच टेस्ट कर लें एक कान के पीछे के एरिया पे, या जो चिन के थोड़ा नीचे एरिया, मतलब ऐसे एरिया पे जहाँ जो सेंसिटिव होता है। अगर आपको वो बहुत इरिटेट नहीं करता, थोड़ी सी टिंगलिंग सेंसेशंस, थोड़ी सी इचिंग या बर्निंग इज़ अ नॉर्मल, वो जो बर्दाश्त के काबिल हो, इट्स नॉर्मल, ठीक है। फिर नेक्स्ट डे से आप इसको इस्तेमाल करेंगे। आप वीक में 2 टाइम्स यूज़ कर लें, ठीक है, फिर 3 टाइम्स यूज़ कर लें। अगर तो आपको बर्दाश्त है तो फिर आप अल्टरनेटिव डे पे यूज़ कर लें। और जैसे जैसे स्किन का वो जो रफ़ पैच वाला और बर्जिंग वाला फेज़ आपको लगे कि अब कम हो रहा है, ठीक है, तो फिर आप इसको डेली बेस पे यूज़ करना स्टार्ट कर दें, एंड इट्स लिटरली सो गुड। यूज़ कैसे करेंगे? फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल ऑफ कोर्स विल वॉश योर हैंड्स एंड वॉश योर फेस। उसके बाद आई वुड सजेस्ट, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, कि थोड़ा थोड़ा गीले नम चेहरे पे ही आप, इफ़ यू आर नॉट यूजिंग टोनर और एनीथिंग, अगर आप यूज़ करते हैं तो यू कैन यूज़ इट, और यू कैन यूज़ रोज़ वाटर एज अ टोनर और वट एवर टोनर यू यूजिंग, ठीक है, क्योंकि नाइसिनामाइड वर्क्स विद एवरीथिंग। अगर टोनर में कोई AHA BHAs भी हैं तो इट्स नॉर्मल। ओके, आफ्टर द टोनर, और या मुँह धोने के बाद विदाउट अ टोनर, थोड़े थोड़े नम चेहरे पे ही यू कैन अप्लाई 2 or 3 ड्रॉप्स, इनफ है, 2 to 3 ड्रॉप्स आर इनफ इफ़ यू वांट के, क्योंकि इट हैज़ अ स्टिकी कंसिस्टेंसी। आई वुड से कि आप 2 तक चल रहें। अगर बहुत ज़्यादा यू थिंक कि मुझे नेक पे भी लगाना है और मैं चाहती हूँ कि ज़रा, क्योंकि इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा इफ़ यू इंक्रीज़ द ड्रॉप्स, बिकॉज हर ड्रॉप में उतनी कंसनट्रेशन में प्रोडक्ट मौजूद है नाइसिनामाइड। सो आई वुड सजेस्ट 2 ड्रॉप्स और 3 ड्रॉप्स आर इनफ। ये आपकी बॉटल काफ़ी महीने चल जाती है। उसको लगाएं, स्प्रेड इट, और फिर उसको लेट इट सिट देयर। उसके बाद आप कोई मॉइस्चराइज़र लगाएंगे, आप उसके बाद अगर कोई अपना कोई क्रीम यूज़ करते हैं, लाइक यू आर यूजिंग एनी AHA और BHA, वो आपकी मर्ज़ी है, या आप जो क्रीम यूज़ करते हैं वो लगाएंगे, एंड देन यू गो टू स्लीप, यू गुड। यू कैन अप्लाई इट इन डे नाइट, दोनों में नाइसिनामाइड यूज़ हो सकता है। इट्स वेरी गुड, इट्स वेरी हेल्दी। और आई वुड से कि अगर आप यूज़ करेंगे यू विल नॉट बी डिसअपॉइंटेड। तो आज के लिए बस इतना ही। आई वुड से कि आप, इफ़ यू आर रियली टायर्ड और बहुत ज़्यादा थक गए हैं, बेजार हो गए, स्टार्ट यूजिंग नाइसिनामाइड, इट विल गिव यू रिजल्ट इंशाल्लाह। ओके, सो अभी के लिए इतना ही, एंड आई विल सी यू अराउंड। बाकी अगर आप AHAs BHAs या दूसरी चीज़ों के बारे में जानना चाहते हैं, डू वॉच माई अदर वीडियोज़, and I hope they will help you, because that is my intention, to send you help and love and light. And stay tuned. Thank you for watching. Thank you for giving me your time.